हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि एमडीएल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के अंदर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रहेगी। परमानेंट जॉब है, कोई भी आपका एंटरशिप प्रोग्राम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा, आराम से आप अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स.info। इस पर जाकर आप गवर्नमेंट जॉब वीडियो अपडेट्स ले सकते हो। चलो फ्रेंड, चैनल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब वीडियो अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। जैसे कि मैंने देख सकते हो, ये एमडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, साइड में लोगो भी लगा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको ओपन करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आप रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल आपका ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करके दिखाई देगा एंगेजमेंट और रिक्वायरमेंट निकली हुई है। इस पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन और अप्लाई करना प्रोसेस दोनों दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में, कोई अप्लाई करने में दिक्कत आती है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार पर उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। डॉकयार्ड रोड मुंबई के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, साइड में लोगो भी लगा हुआ है। रिक्वायरमेंट निकली हुई नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए परमानेंट बेसिस पर जॉब रहेगी। कोई भी आपका एमएनशिप या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं रहेगा, रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकली हुई। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड की गई है, इंपॉर्टेंट एड्रेस दी गई है, कंबाइंड डिटेल्स भी दी गई है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है, आईएसओ सर्टिफिकेट है। इज अ प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नवरत्न पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और प्रोडक्शन के अंडर आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड की गई इंडियन सिटीजन्स के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए। पोस्ट रेट्स एलिजिबल तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आएंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट रहेगी 25 नवंबर 2024 और लास्ट डेट रहेगी 16/12/2024। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं कि इस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, चिपर ग्राइंडर की 6 वैकेंसी है, कंपोजिट वेल्डर की 27 है, इलेक्ट्रिक की कैन ऑपरेटर की 7 है, इलेक्ट्रिशियन की 24 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10 है, फिटर की 14 वैकेंसी है, गैस होल्डर की 10 वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1 है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 10 है, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल की 7 वैकेंसीज है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक्स में 3 वैकेंसी है, मिलब्राइट मैकेनिक की 6 वैकेंसीज है। मैकेनिज्म में आप देख सकते हो 8 वैकेंसीज निकाली गई है। प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है, प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक्स की 1 वैकेंसी है, रीगर की 15 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर इन स्टोर स्टाफ की 8 वैकेंसीज है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की 25 वैकेंसीज है, यूटिलिटी हैंड स्किल की 6 वैकेंसीज है, वुडवर्क टेक्नीशियन कारपेंटर की 5 वैकेंसीज है। उसके बाद जो सेमी स्किल्ड रहेंगे, फायर फाइटर्स की 12 वैकेंसी है, यूटिलिटी हैंड की सेमी स्किल की 18 वैकेंसीज है। स्पेशल ग्रेड जो रहेगा, मास्टर फर्स्ट क्लास की 2 वैकेंसी है, साइलेंस टू 8 इंजीनियर की 1 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 234 वैकेंसीज निकाली गई है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इसमें डिटरमाइन की गई है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, अलग अलग डिटेल्स दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो चीपर ग्राइंडर रहेगा, कैंडिडेट्स के पास मस्ट कंप्लीटेड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी ट्रेड या वर्क शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होना चाहिए चीपर ग्राइंडर के अंदर। मिनिमम आपके पास 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी कंपोजिट वेल्डर की, कैंडिडेट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास आउट होना चाहिए, ट्रेड ऑफ वेल्डर साफ इसमें लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल वेल्डिंग, पाइप एंड प्रेशर वेसल्स, एडवांस वेल्डर के अंदर। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर की, कैंडिडेट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमडीएल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्रेन ऑपरेटर में अप्लाई फॉर द पोस्ट इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर के एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिशियन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स के पास मस्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर, मैकेनिक रेडियो के अंदर, रेडार एयरक्राफ्ट मैकेनिक, टेलीविजन मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम मैकेनिक, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो, टीवीएन, वेपन, रेडार। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी फिटर की, कैंडिडेट के पास एमएनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर मरीन इंजीनियर के मरीन इंजीनियर के अंदर, या फिर शिपराइट स्टील, और कैंडिडेट हुए पास नेशनल एमएनशिप सर्टिफिकेट इन या वर्क इन एमडीएल किया हुआ जिसने, वो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेगा। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
गैस कटर की बात करते हो तो पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए स्ट्रक्चरल फिटिंग वेल्डर के अंदर, पीआईजी एमआईजी वेल्डर के अंदर, स्ट्रक्चरल वेल्डर के अंदर, पाइप एंड प्रेशर वेसल्स के अंदर, एडवांस वेल्डर गैस कटर के अंदर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो रहेगा फुल टाइम आपने 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है हिंदी के अंदर इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ कोर्स किया हुआ आपने इंग्लिश के अंदर तो भी एलिजिबल रहोगे। या फिर फुल टाइम 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एनी सब्जेक्ट फिर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो भी एलिजिबल रहोगे। या फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया हुआ है हिंदी तो इंग्लिश 5 वर्ष तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मुझे ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल स्ट्रीम के अंदर, एनसीबीटी होना चाहिए। उसके बाद जो फ्रेंड्स पोस्ट रहेगी जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कैंडिडेट्स के पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, मरीन इंजीनियरिंग के अंदर तो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर इंस्पेक्टर मैकेनिकल की, कैंडिडेट्स के पास मस्ट हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, तो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर तो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, कैंडिडेट्स के पास फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई इसके लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन मरीन इंजीनियरिंग तो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मिलवाइट मैकेनिक की, कैंडिडेट्स के पास एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है मिलवाइट मेंटेनेंस के मैकेनिक के अंदर, मिलवाइट एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस के अंदर तो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। मैकेनिस्ट की पोस्ट बात करते हैं तो नेशनल कैंपशिप सर्टिफिकेट लिया हुआ है आपने मैकेनिस्ट वैंडर के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल की बात करते हैं तो 3 इयर्स का आपने डिप्लोमा लिया हुआ है, डिग्री ली हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3 इयर्स का अपना डिप्लोमा है, डिग्री ली हुई इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी रीगर की, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिया हुआ रीगर के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर की बात करते हो तो 3 इयर्स का अपने डिप्लोमा है, डिग्री इंजीनियरिंग ली हुई है, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट प्रोडक्शन अलग अलग दिया गया, इसमें आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की, कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए स्ट्रक्चरल फिटर और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के अंदर, या फिर अपने कैंडिडेट्स ने पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास आउट किया हुआ आपने, या फिर साथ में वर्क किया हुआ है एमएनडीएल शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्रियल के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी यूटिलिटी हेड स्किल की, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर मरीन इंजीनियर फिटर के अंदर, शिप राइट स्टील के अंदर, या एनी ट्रेड अपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, यूटिलिटी हैंड एंड एक्सपीरियंस इन गैस वेल्डिंग प्लांट ऑक्सी एक्सल्टेन इक्विपमेंट तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। वुड वर्क टेक्नीशियन की बात करते हो तो कैंडिडेट्स मस्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर और स्ट्रिप राइट बोर्ड के अंदर। फायर फाइटर की बात करते हो तो एक 10 पास आउट है, साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया हुआ फायर फाइटिंग मिनिमम 6 मंथ्स का तो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। यूटिलिटी हेड सेमी स्किल की बात करते हो तो फ्रेंड कैंडिडेट मस्ट भी कंप्लीटेड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनी ट्रेड साथ में शिप वेल्डिंग के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो कैंडिडेट फर्स्ट क्लास मास्टर इशूड बाय महाराष्ट्र मरीन टाइम बोर्ड मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट से पास आउट होना चाहिए। स्विमिंग इज कंपलसरी रहेगा, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा, कैंडिडेट के पास एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट रहेगी लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर सर्टिफिकेट लिया हुआ आपने कॉम्पिटेंसी का, लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर तो एलिजिबल होगा, साथ में मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंडियन ड्राइवर के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ, ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन इंजीनियरिंग से डिटरमाइन किया गया, ये एमएनशिप के लिए भी आपको बताया गया, ग्रुप टेस्टिंग ऑफ एमएनशिप्स दिया गया, नंबर ऑफ जो एक्सपीरियंस रहेगा शिप बिल्डिंग भी दिया गया आपको, देख सकते हो इसमें मोर देन 8 इयर्स टू 12 इयर्स। इम्प्लीमेंट पे स्केल सैलरी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स स्पेशल ग्रेड के अंदर 22,000 से लेकर 83,000 मिलेगी, स्किल ग्रेड के अंदर 17 से लेकर 64,000 मिलेगी, सेमी स्किल में आपको 13 से लाकर 49,000 रुपीज आपको सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 38 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहेगी, मैक्सिमम मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स रहेगी जो कि 1 नवंबर 2024 को मानकर मानी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 48 इयर्स रहेगी फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर के लिए।
एज इलेक्शन की बात करते हैं 3 years का इलेक्शन ओबीसी के लिए मिलेगा, 5 years का इलेक्शन SC/ST के लिए मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कैंडिडेट्स को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में उसको डिटेल स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए। 1/3 रेशियो के हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। रिटर्न टेस्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ट्रेड टेस्ट जो रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा और मेरिट बेस जो रहेगा आपका रिटर्न टेस्ट के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन और अटेंडेंस रहेगा, ऑफर अपॉइंटमेंट रहेगा। तो उसके बाद फिर बात आती है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा MDL की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट सबको फिल करना होगा। एप्लीकेशन और फीस पेमेंट करना होगा। 354 आपका फीस रहेगा जो कि जनरल OBC WS का रहेगा। SC ST PWD के लिए फीस एग्जम्प्टेड रखी गई है। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगी 25/11/2024 रहेगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो MDL का निकला होता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।